अस्सलाम वालेकुम। जी तो भाई, आज हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ और बहुत डिटेल के साथ कि मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, और इस एनालिसिस में हम यूएसडी एनजीडी और यूएसडी को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना होता है मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर के लिए हमने हायर हाई एंड लोअर लो मार्क करने हैं अपने बिगेस्ट टाइम फ्रेम पे, जो मेरे पास है 12 मंथ का। तो 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने सबसे पहले हायर लो और हायर हाई मार्क कर लेने हैं। हायर लो, हाई, लो एंड हाई। तो ये जो अभी तक का हमने मार्क किया है, इसके हिसाब से दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो हम ये हाई मार्क कर लें और ये लो मार्क कर लें डायरेक्ट, और ये हाई मार्क कर लें, और दूसरा ऑप्शन ये है। लेकिन ये अब क्योंकि इसके बाद भी एक लो बन चुका है और उसके बाद भी एक हाई बन चुका है, इसलिए ये वाला जो सिनेरियो है ये ख़त्म हो चुका है, और हमारा जो वैलिड पॉइंट बनते हैं वो हाई, लो और हाई, ये तीन बनते हैं। इनको हम ख़त्म कर देते हैं। जब हमने इनको ख़त्म कर दिया तो अब हमारे पास जो 12 मंथ मार्केट स्ट्रक्चर आ रहा है वो आ रहा है साइडवेज टू बिरश। तो हमने यहाँ पर अपडेट कर लिया बिरश टू साइडवेज या साइडवेज टू बिरश। उसके बाद हम अपने 3 मंथ टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 3 मंथ टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है लो, हाई, लो, हाई और लो। 3 मंथ टाइम फ्रेम में जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, ये 3 मंथ का हम कलर चेंज कर लेते हैं। 3 मंथ का हम कलर ये कर लेते हैं, ठीक है। हाई, अभी 3 मंथ का जो मार्केट स्ट्रक्चर है हमारे पास वो बुलिश है। ये टॉप डाउन अप्रोच के साथ हम मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए हम, और एक बात और, जब मार्केट स्ट्रक्चर हमको बुलिश मिल रहा हो तो हमने सिर्फ सपोर्ट्स पे नज़र रखनी है, और जब मार्केट स्ट्रक्चर हमको बिरश मिल रहा हो तो हमने रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देनी है। सो अभी मार्केट हमको यहाँ पर बुलिश मिल रही है तो हमने सपोर्ट पे नज़र रखनी है इस वक्त 3 मंथ में। ये सपोर्ट्स हो गई। उसके बाद हम अपना टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 मंथ पे। जब हमने अपना टाइम फ्रेम 1 मंथ पे कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हमको एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो मिल रहा है। डिफरेंट सिनेरियो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से मार्केट हाई है, ये पहला लो बना रही है मार्केट, और 1 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो हमारा है, सॉरी 1 मंथ का जो कलर है हमारा वो ब्लू है, ठीक है। तो यहाँ से ये मार्केट क्या कर रही है, हायर लो, अगेन हाई, ये 3 मंथ और 1 मंथ का सेम हो गया, और ये लो। 1 मंथ पे अब हमको क्या मिल रहा है सूरत हाल, हाई, लो, हाई, लो, हाई, टोटल बिरश, ओके। उसके बाद हम 1 मंथ के बाद वीकली में आ जाते हैं, और वीकली में हम सिनेरियो देखते हैं कि वीकली में हमको क्या सिनेरियो मिल रहा है। वीकली में हमको सिनेरियो मिल रहा है हाई, लो, हाई, लो, हाई और ये लो। वीकली में भी हमको बिरश सिनेरियो ही मिल रहा है।
वीकली का कलर हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ था, येलो। ओके, अब हम वीकली के बाद अपने एंट्री टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, डेली में। डेली जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है उसमें हमको क्या सिनेरियो मिल रहा है, उसमें भी हमको एक क्लियर बिलश सिनेरियो मिल रहा है। लो, ग्रीन था डेली का कलर हमारा, लो अब यही हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है और यही हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है डेली इस वक्त। तो डेली में हमने क्या बताया था कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर हमको बिलश मिल रहा हो तो हमने रिस्पेक्ट किस चीज़ को देनी है, रेसिस्टेंस को। और जब मार्केट का सिनेरियो हमको बुलिश मिल रहा हो तो हमने सपोर्ट को रिस्पेक्ट देनी है। तो यहाँ पर पहली रेसिस्टेंस हमको ये मिल रही है डेली की, ओके। दूसरी रेसिस्टेंस हमको ये मिल रही है, तीसरी रेसिस्टेंस हमको ये मिल रही है। जब तक ये रेसिस्टेंस बरकरार हैं तब तक हम डेली टाइम फ्रेम में बिरश ट्रेंड के साथ ही इंटैक्ट रहेंगे, ओके। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में जब हमने ये चीज़ें मार्क कर ली उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ये लो बन गया मार्केट का, इसके बाद मार्केट के कितने चांस हैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने के। यहाँ से मार्केट ने सीधा तो नीचे नहीं आना, मार्केट ने स्टेप बाय स्टेप रिट्रेसमेंट्स लेती रहनी है। तो अभी हम ये देखेंगे कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो हम उन पॉसिबल एरियाज़ को मार्क कर लेंगे जिन एरिया में मार्केट का वापस जाने का चांस है। तो वो एरिया दो किस्म के होते हैं, एक इम्बैलेंसेस एरिया और दूसरे ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंसेस एरिया क्या हैं ये हम अपने नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के एनालिसिस के मुताबिक हम अपने हिसाब से मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर इम्बैलेंस एरिया कौन कौन से हैं और ऑर्डर ब्लॉक एरिया कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया था हमारा ये वाला, जो कि मार्केट फिल आउट कर चुकी है। सेकंड ऑर्डर ब्लॉक एरिया ये वाला, और उसके बाद थर्ड ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस एरिया ये वाला। ये तीन एरियाज़ हमारे पास ऐसे हैं जिन एरियाज़ में मार्केट अगर जाए तो ज़्यादातर चांस मार्केट के रिवर्स करने के हैं। ये पहला एरिया मार्केट फिल आउट कर चुकी है और फिल आउट करने के बाद ये ऊपर की तरफ एक सिग्नल भी दे चुकी है। तो ये इस एरिया की जो इफेक्टनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसलिए हम इस एरिया को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब हमारा जो सेकंड पॉसिबल रिट्रेसमेंट एरिया है वो ये एरिया है। अब जब प्राइस इस एरिया को टच करेगी तो यहाँ पर हम एक अगेन रिवर्सल सिग्नल देखेंगे
मार्केट रिवर्सल सिग्नल देखेंगे जहाँ पर मार्केट वापस आ सकती है। ठीक है, और थर्ड जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एरिया है वो ये एरिया है, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस है। फर्स्ट, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है तो हम सेल एंट्री लेंगे बिल्कुल यहाँ के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। और उसके बाद जो लास्ट इम्बैलेंस एरिया है और ऑर्डर ब्लॉक एरिया वो ये वाला एरिया है। जब मार्केट इस एरिया में जाके कोई भी रिवर्सल सिग्नल बनाएगी, रिवर्सल सिग्नल कौन से बनाएगी, वो जो 6 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमने अपनी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, उन 6 कैंडल स्टिक पैटर्न्स में से अगर कोई भी पैटर्न इस एरिया में या इस एरिया में मार्केट बनाती है तो हम वहाँ से रिवर्सल एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस बिल्कुल इस एरिया के ऊपर रखेंगे। और अगर मार्केट रिवर्सल लेती है यहाँ से, ट्रिगर इवेंट के साथ हमको एक मुकम्मल एक सिग्नल मिलता है, तो हमारा जो टारगेट एरिया होगा प्रॉफिट बुक करने का वो ये होगा। और अगर मार्केट रिवर्स लेती है यहाँ से तो हमारा टारगेट एरिया ये होगा। और अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स लेती है तो हमारा टारगेट एरिया समवेयर, हमारा जो बिग टारगेट एरिया है और जो करंट टारगेट एरिया है वो सेम हो जाएंगे। तो ये है एनजीडी यूएसडी के एनालिसिस। गो के हमको पता है मार्केट इस एरिया में या इस एरिया में जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ से बाय एंट्री नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि इस एरिया में या इस पॉइंट पे मार्केट हमको सेल सिग्नल दे तो हम सेल करें, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बिलिश टू साइडवेज है। बिगर टाइम फ्रेम में 3 मंथ टाइम फ्रेम में भी मार्केट बिलिश है, 1 मंथ में भी बिलिश है, वीकली में भी बिलिश है और डेली में भी स्ट्रक्चर बिलिश है। और उसके साथ साथ हमको मार्केट डिस्काउंटेड एरिया, ट्रिगर इवेंट और बहुत सारी कन्फर्मेशंस हैं एक सेल एंट्री के लिए। लेकिन मार्केट ने अपनी नेचर के मुताबिक बिल्कुल परपेंडिकुलरली सेल नहीं आना, समवेयर उसने रिट्रेसमेंट लेनी है, उसने सांस लेना है, उसने शेक हैंड करने हैं, वीक हैंडल्स को निकालना है, शेक आउट करना है। सब कुछ करने के बाद मार्केट ने इस पहले टारगेट को फिल आउट करना है। तो पहला टारगेट जब फिल आउट होगा, ये पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे।